हाय गाइस, मैं हूं बुद्धू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सद्गुरु गुरुकुल एकेडमी। आइए जो आज बात करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉलराउस का नियम। कॉलराउस के नियम को अगर हम पढ़ें तो क्या होता है कि जो कॉलराउस के नियम की मोलर कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, बस इतना याद रखना है, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका लैम्डा एम प्लस लैम्डा एम माइनस। ये होता है आपका पहला इक्वेशन और इसकी कहानी खत्म। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। एक्स बाई और कर लो, इसमें कुछ नंबर और ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिससे कि याद रहे कौन है। तो जो आपका लैम्डा एम है, लैम्डा एम हम पहले पढ़ चुके हैं। लैम्डा एम मीन्स क्या होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए पढ़ने के लिए हमको एक सबसे पहले एक प्रयोग करना, वो क्या है, जैसे मेरे पास में एक बीकर है, बीकर में क्या है आपका पानी है, क्या है आपका पानी है। अब इसमें मैंने कुछ डाला हुआ है, जैसे NaCl, क्या डाला हुआ है NaCl। अब NaCl जैसे मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, NaCl प्लस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाना, आयनों में टूट जाना, सिंपल सी बात है। अब इसमें पानी कुछ क्वांटिटी में है, पहले सपोज दैट कि पानी यहाँ पे आपका 5 लीटर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें और पानी मिलाता हूँ भाई, और पानी मिलाता हूँ। मैंने पानी मिला दिया, इसमें बहुत सारा पानी मिला दिया, मतलब ये हो गया कि जो आपका पानी मिलाया है ना आपने, वो कहाँ पे पहुंच गए, आप इन्फिनिट पे पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए, इन्फिनिट पे पहुंच गए हो। उस टाइम पे जो ये सॉल्यूशन है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी आपकी, देखिए यहाँ पे डबल जीरो कर लीजिएगा, अनंत के लिए अगर बात करें तो, ठीक है, इन्फिनिट। लैम्डा एम इन्फिनिट इज इक्वल टू एक्स लैम्डा एम पॉजिटिव प्लस बाई लैम्डा नेगेटिव। ठीक, कि मतलब जो आपके पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं यहाँ से, जो आपके पॉजिटिव आयन बन रहे हैं वो, और जो आपके नेगेटिव आयन बन रहे हैं वो, उनकी जो क्या कंडक्टिविटी है, उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, आपके लैम्डा एम इन्फिनिट के इक्वल होगा। ठीक है, यही बात कहता है केवल आपका जो लॉ है। लॉ क्या कहता है कि जब आप कोई सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन ले रखा है आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बनाया कैसे आपने, बनाते तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जो आपके कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाए, तो कंप्लीटली आयोनाइजेशन हुआ है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अब जो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से जो कंडक्टिविटी बनेगी, इनकी जो खुद की जो कंडक्टिविटी होगी, उन दोनों का सम आपका क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी या इन्फिनिट कंडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अब आती है आपके स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन। देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कॉलराउस लॉ ऑफ independent migration of ion, limiting molar conductivity, जो आपका लैम्डा नॉट होता है ना ऐसे, ठीक है, प्योर के लिए होता है, इन्फिनिट हो गया उसको भी यही बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इस ये जो दिया हुआ है ना, मैंने जो इक्वेशन दिया उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम ये आपका पॉजिटिव निकल रहा है, उसके बाद में बाई लैम्डा नॉट नेगेटिव एम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, नॉट लगाते हैं ना प्योर के लिए, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू पॉजिटिव आयन जो आपके रिलीज हो रहे हैं और जो आपके नेगेटिव आयन रिलीज हो रहे हैं, इन दोनों का सम आपका क्या कहलाएगा भैया,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आती है, देखो हिंदी में दिया हुआ है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान लैम्डा इनफाइनाइट एम, विद्युत अपघट्य के धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं जो कि लैम्डा नेगेटिव एम और प्लस लैम्डा एम प्लस के योग के बराबर होता है, इसे कॉलराउस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कॉलराउस का नियम कहते हैं। अब बात करें ना, अगर हम इसी के ऊपर बात करें तो एक एग्जांपल लेके अपन लोग चल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि लैम्डा एम जो मैंने लिया है वो लैम्डा एम नहीं ले रहा हूं मैं, यहां पे ले रहा हूं लैम्डा NaCl, ठीक है। अब उसका क्या होना है सर कि जो आपका लैम्डा प्लस है या माइनस है, जो प्लस ले लो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट बना सकते, ठीक है, प्लस तो नीचे लगा हुआ है, Cl नेगेटिव और इसको नोट करो, ठीक। तो लैम्डा NaCl की जो कंडक्टिविटी होगी, जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, Na पॉजिटिव आयन जो रिलीज हो रहे हैं और जो आपके Cl नेगेटिव आयन जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, वही आपकी क्या रहने वाली है भैया, मोलर कंडक्टिविटी रहने वाली है। यही बात आपके किसने बताई थी, कॉलराउस के नियम ने बताई थी, लॉ ने बताई थी। अब इसकी आती है 3 एप्लीकेशंस, ठीक है, 3 एप्लीकेशंस आती है, तो मैं उनको नंबर बाय नंबर आपको बताता हूं और कराता हुआ चलता हूं। सबसे पहली वो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी क्या हो जाती है, देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन हो जाती है इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट क्या होती है सर, फर्स्ट होती है इसकी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी of molar calculate of the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes, dilution of weak electrolytes, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पहला होगा, हम कर सकते हैं भैया कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हम कर सकते हैं सर, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पे हम फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल आपके एग्जांपल के थ्रू अगर मैं इसको समझाऊं तो वो क्या है, वो ये हो जाता है कि लैम्डा नॉट एम NaCl, लैम्डा नॉट एम NaCl की कुछ कंडक्टिविटी दे रखी है, उसके बाद में HCl की दे रखी है आपको, और उसके बाद में आपको NaAC की दे रखी है, NaAC, और आपको फाइंड किसकी करनी है भैया, फाइंड करनी है आपको यहाँ पे HAC की, HAC की मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी है। कैसे दे रखी है, पहली दे रखी है आपका 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर होता है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरी दे रखी है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद में आपको थर्ड दे रखी है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल। ये आपको दे रखी है सर जी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो तीनों दे रखी है ये सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले करना है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक तो यही है, इसी का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसा कॉलराउस ने बोला है, कॉलराउस ने क्या बोला है, कॉलराउस ने बोला है m नॉट इज इक्वल टू m पॉजिटिव कहीं पे लगा लो भाई और प्लस नॉट m नेगेटिव, ये वाला, ठीक है। चलो नेगेटिव यहाँ पे लगा देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला फॉलो करेंगे अपन लोग और इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉल्व की, ये इसका एग्जांपल भी है और आपका क्या भी है मेरे भाई, एक न्यूमेरिकल भी है। इससे जो आगे वाली दो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस में लिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्या है लेमडा नॉट m NaCl है, तो m यहां से आप गोल कर दो और यहां पे लिखो आप NaCl इजिकल टू क्या होगा सर, इजिकल टू क्या होगा भाई, NaCl में टूट जाएगा ना, ये NaCl में टूट जाएगा, तो कह सकते हैं लेमडा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपका, लेमडा नॉट HCl और HCl भी आपका ऐसे ही टूटेगा भाई, लेमडा नॉट H पॉजिटिव, इनको ब्रैकेट कर लो, अच्छे लगेंगे ना, ठीक है। उसके बाद में लेमडा नॉट Cl नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड में आपको क्या दिया होगा, लेमडा नॉट NaAC, तो NaAC का क्या होगा कि लेमडा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट AC नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे फाइंड करना भूल गए हम। फाइंड करना है आपको लेमडा नॉट HAC, तो लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट AC नेगेटिव, ये इसकी कंडक्टिविटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है, और सबकी कंडक्टिविटी हमको दे रखी है। अब सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो H पॉजिटिव और AC नेगेटिव जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं। तो देखो H पॉजिटिव तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और आपका जो AC नेगेटिव है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को अपन लोग क्या कर लेंगे, अब जोड़ लेंगे। तो आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है भैया, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करने पर, ठीक है, जब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो कुछ क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि लेमडा नॉट HCl प्लस लेमडा नॉट NaAC, क्या होगा, लेमडा नॉट NaAC, यही होने वाला है। अब इसके बाद में अगर मैं इसको खोल के लिखता हूं, ये वाला लिख देता हूं इधर पूरा, उस केस में क्या होगा कि HCl जोड़ रहे हैं पहले, तो होगा आपका H नॉट लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव होगा। उसके बाद में Na जो आपका ये NaCl जो है इसको जोड़ेंगे तो प्लस का साइन लगाओगे ना यहाँ पे, और प्लस का साइन लगाने पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का साइन लगाने पे हो जाएगा आपका ये अब जो लेमडा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट AC नेगेटिव। अब देखिए ये वाले की वैल्यू और ये वाले की वैल्यू तो मेरे को गिवन है ना, ये दोनों तो मेरे को गिवन है। इक्वेशन नंबर 4 अपन लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली जो आपकी लेमडा नॉट HCl और लेमडा नॉट NaAC जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू अपन के पास में है भाई। देखो HCl की ये रही, NaAC की ये, तो अपन ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 425.9 प्लस 91.0 इजिकल टू क्या रहेगा आपका, लेमडा नॉट H पॉजिटिव आयन प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव, उसके बाद में प्लस लेमडा नॉट AC नेगेटिव, ठीक, ये रहने वाला है। अब अगर मैं देखूं कि इसके इक्वल क्या होने वाला, तो इन दोनों को सम कर लो भैया, 425.9 एंड 91.0, तो ये रहेगा 961
एंड 5, तो क्या हो गया 516.9 इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ए सी नेगेटिव। अब पहले ये बताओ यहाँ तक का डाटा आपको कंप्लीटली दिख रहा है ना भाई, यहाँ तक का डाटा आपको कंप्लीटली दिख रहा है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक का डाटा आपको इजीली दिख रहा है। अब देखना क्या है कि ये जो आपका बना हुआ है केस, इसको इक्वेशन नंबर 5 को, ठीक, ये जो आपका केस बना हुआ है भाई 516 मुझे किसकी निकालनी है, मुझे तो निकालनी है एच ए सी की, तो मैं इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा भाई, मैं इसमें से घटाऊं कौन सी वाली इक्वेशन जो अपने पास में ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाए। तो देखिए हमने अभी तक यहाँ पे दो इक्वेशन यूज किए हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, तो हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ और फिफ्थ बन करके आ गई। अब क्या करना है सर कि जो आपका फिफ्थ वाली है, फिफ्थ वाली को घटा देना है अपने इक्वेशन नंबर 1 में से, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो आपका इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस केस में क्या होगा कि 5 वाला वैल्यू ये है तो हम अब यूज करेंगे केवल उसकी वैल्यू को, केवल उसकी वैल्यू को यूज करेंगे। तो 5 की वैल्यू क्या है आपके पास में 516.9 माइनस 126.4। अब लिखना ये पांचवी वाली इक्वेशन, तो पांचवी वाली इक्वेशन लिख लेते हैं इसके सामने, क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ए सी नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से हमको घटाना है किसको, तो घटाएंगे तो ये वाला जो प्लस का साइन है, अगर मैं ये कहूं कि इसके बाद कौन सा वाला घटाना, ये वाला घटाना, अगर मैं इसके बाहर माइनस का साइन लगाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी भैया, ये प्लस की अब माइनस, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये वाली वैल्यू माइनस की और ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी ना। तो वही केस हमको यहाँ पे फॉलो करना है कि माइनस करना है तो माइनस की वैल्यू बना लीजिए भाई। माइनस का हो गया तो समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है आपका माइनस लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव और ये भी माइनस हो जाएगी तो माइनस लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव, ये केस हो जाना है, ठीक है भैया। क्या केस हो जाना है, ये वाला केस हो जाना है। अब अपने को देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कट सकती है, तो सिंपल सी बात है, ये माइनस लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव है और ये क्या है प्लस का है, तो सर ये वाला तो कट गया। उसके बाद में सी एल नेगेटिव है और सी एल प्लस भी है, ये रहा, ये भी कट गया। अब अपने पास में क्या बचा, पहले ये वाली वैल्यू को हम घटा लेते हैं, ठीक है, इजीली घटा लेते हैं। 516.9 126.4, तो यहाँ पे आ गया 5.0 हो गया और उसके बाद में 11 माइनस 2 9 हो गए और 4 1 3 हो गए। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई आपकी 390.5 इज इक्वल टू क्या बचा हुआ आपके पास में, एक तो ये वाला बचा है और एक आपके पास में ये वाला बचा है। तो सिंपल सी बात है, लिख लेते हैं लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव एंड प्लस लैम्डा नॉट ए सी नेगेटिव, ठीक। और अब लोगों को फाइंड क्या करना था, हम लोगों को फाइंड क्या करना था, लिखा हुआ है ना कि लैम्डा नॉट एच ए सी, लैम्डा नॉट एच प्लस लैम्डा नॉट ए सी नेगेटिव, वो हमको फाइंड करना, तो वो हमको मिल गया लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ए सी नेगेटिव। अब ये जो निकली है वैल्यू, ये क्या है आपका, ये इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी किसकी भाई, लैम्डा नॉट एच ए सी की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी सर, वो होगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वाला आपका हो जाता है सर आंसर। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है, वही होती है भाई। देखिए ये दो तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो अपन लोग ने यहाँ पे फाइंड किया है। और यही होता है मेरे भाइयों आपका क्या, कोल्हाउस का फर्स्ट, ठीक, सॉरी कोल्हाउस का लॉ, ठीक है। और कोल्हाउस के फर्स्ट जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कंप्लीट इजी था, सरल था, बस थोड़ा सा समझना
है आपको, तो आप एक से या दो बार वीडियो को जब देखोगे तो आपके माइंड में कंप्लीटली ये क्या हो जाना है मेरे भाई साहब, सेव हो जाना, और ऐसा सेव होगा कि भूलोगे नहीं। और ज़्यादा अच्छे से अगर इसको पढ़ना है तो आप इसके नोट्स ले सकते हो, पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। नंबर स्क्रीन पे आपके पे स्क्रॉल हो रहा है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, कॉल वगैरह कुछ भी कर सकते हो। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ भी अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं इस बात पे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राम।